आपसे ये पूछना है कि आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही 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 बोलो घी ही 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 घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने का नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, हाँ। तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं है। किसी का 10, किसी का 5 ऐसे सर थोड़ा बहुत क्यों है। लेते हो? किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके के। तो क्यों नहीं परेशान करेंगे? बेचारों ने आपकी मदद की, तो गुरुजी अब वो आपको मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। गुरुजी अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। बिना बात के गुस्सा करते हैं, तो थोड़ा सा उनको समझा दीजिए कि तक गुस्सा ना किया करें मेरे कहाँ पे। है? वो पीछे। आओ भैया, आओ जल्दी, इस तरफ से आओ, फास्ट जल्दी आइए। जल्दी आइए। बिना वजह के गुस्सा करते हैं। जैसे वैसे तो जल्दी। बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, घर का झाड़ू पोंछा सब वही कर हाँ वो बेटा वहां से घूम के आओ ना, ऐसे पूरा घूम वो के भी आओ। कभी कभी हो जाता है, करवा लेते हैं। क्योंकि मैंने ना काम डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी है अभी, तो दोनों लोग मिलके ही करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा। सपोर्टिव है। करना भी गुरुजी आप बोलते हो माता पिता मतलब भगवान की सेवा मत करो चक्कर, बाकी माता पिता की सेवा करो। बाकी हमको सास ससुर ने हम लोगों को अलग निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। भाभी को किसने? सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया? हम तीनों को। तीनों को? मेरे पति, मेरे बच्चे। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति को गुरुजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो पिता ने क्यों निकाल दिया? ससुर जी ने निकाल दिया गुरुजी, बोला हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। बोले तो और भी बेटे हैं उनके? हाँ, 2 भाई है और 2 बहनें हैं। बाकी छोटों वाले को ना अच्छे से रखते हैं वो। बाकी गुरुजी मेरे शादी को 14 साल हो गए। बाकी मैंने ना उनका ना कभी गलत शब्द नहीं बोले। मैंने उनका ना मेरे माँ बाप ही माने हैं। मैंने कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बड़े बेटों को कम प्यार करते हैं, छोटों को ज्यादा। कई बार ऐसा होता है, सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा बेटा होता है? मंझला। या तो बड़ा लाडला होगा या छोटा लाडला जाए बट्टे खाते में। तो ये माँ बाप का, एक तो इतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और जब करो तो फिर प्यार बराबर रखो। माता पिता, कई बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार किसी किसी केस में माँ बाप गलत होते हैं। तो जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप के साथ तो वो पाप के भागीदार होते हैं, और जब माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं तो माँ बाप भी पाप के भागीदार होते हैं। और मैंने उनको ही अपना माता पिता माना था, बाकी उन्होंने मेरी कदर नहीं करी। मैंने गुरुजी मैंने आज तक उनको गलत नहीं बोला। मैंने मेरे माता पिता ही माने। आप इतना परेशान ना हो, पति से कहो मेहनत करें, अपना कमाओ खाओ। गुरुजी ऐसा हुआ कि क्या बोला, ससुर बोलते हैं बेटा अपन शादी करते हैं, नंदन की भांजी की शादी करी। गुरुजी मेरे पति है ना ब्याज से पैसे लेके आए 10% के। बाकी ना ये बोलते कि दोनों मतलब कर्जा चुक जाएगा ना जब तक कोई अलग अलग नहीं होंगे। बाकी है ना पूरा कर्जा हमारे पे सौंप दिया, और है ना छोटे वाले बेटे का कर्जा चुका दिया। बाकी आज ऐसी स्थिति हो गई गुरुजी कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए बात को, ये तो अपमान करके हमारा निकाला है घर से। बाकी मैंने तो अभी कहाँ रहते हैं आप? परदेसीपुरा रहती सर गुरुजी को किराए से रहती हूँ मैं। किराए से? और मैं ना स्कूल में बच्चों की सेवा करती हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों की। तो आप मेहनत करो, पति भी मेहनत करें, पैसे जोड़ो, और देखो समय सबका बदलता है, चिंता ना करो। आप भी एक दिन इतने सफल हो जाएंगे
कि दुनिया देखी कि हाँ आपने मेहनत करके सब बना और लिया। गुरुजी मैं कोशिश करो, मेहनत करो। गुरुजी मैंने ना मेरा पति की भी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गौ माता के चरण दबाती हूँ, चारा डालती हूँ मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा ना सोचो, भगवान आपके साथ। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो ये झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में। राधे राधे महाराज जी, क्या प्रेम करना पाप है? रुको, अगर हम राधे की तरह, कृष्ण की तरह प्रेम करें, किससे प्यार अपने करते हो? प्रेमिका के सपनों को पूरा करना चाहे, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहे, तो आपका- उसके साथ जीना चाहे, उसको अच्छी जिंदगी जीना देना चाहे, तो क्या ये पाप है? नहीं, तो आप प्यार करना पाप नहीं है। निस्वार्थ अगर हम प्रेम करें तो क्या वो पाप है? अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, शादी हो उससे गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी आपकी उसको नहीं हुई पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तुम्हारे तो सपने आप पूरे ना करूंगा। प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो फिर चक्कर में ना पड़ो, वैलेंटाइन डे चल रहा है। फिर बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में, ठीक है? तो क्या ये प्रेम छोड़ देना चाहिए? अरे- या एक तरफा प्रेम को जारी रखना चाहिए? जैसे कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग दो, प्रेम में उसको आजाद कर दो, एक तरफा प्रेम करते रह जाओ, उसको आजाद कर दो, उसकी जिंदगी को जीने दो। नहीं नहीं, ऐसा है, प्रेम अपनी माँ से कर लो, माँ से प्रेम है ना, तभी तो माँ की टैटू बनाया है। पिता से कर लो, ठीक है, पर उस लड़की से यदि आप प्रेम कर रहे हो और उसका किसी और से प्रेम होगा तो शायद तो त्याग देंगे। जैसे कृष्ण ने राधा को प्रेम किया लेकिन शादी किसी और से हो गई, नहीं, मैं भी खुश हो जाऊंगा कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण ने तो राधा से विवाह किया है, ब्रह्म विवाह किया है, प्रेम विवाह भी किया है और प्रेम भी किया है। तो इसलिए भगवान तो प्रेम भी करते हैं, विवाह भी। लेकिन आप ऐसा है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन कर लिया, काम भी कर रहा हूँ, अच्छा सेटल है। बस अपने बिजनेस व्यापार काम पे ध्यान दो, लड़कियों पे ध्यान मत दो। महाराज जी प्रेम के लिए मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, गाड़ी खरीदा, घर बनाया और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं। तो आप उस लड़की से कह दो ना कि हम करते हैं, उसके बाद जो वो रिप्लाई करे देख लो। कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने उसको आई लव यू नहीं मैं कहा। राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने हाँ। साल के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। तो तुम करते हो? नहीं करता। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई? वाह। गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? और अभी तो शादी नहीं हुई। हाँ नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा भी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते पे बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी, क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ।
सब कुछ सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, शुगर नहीं। शुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब शुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। कि आप बातें बहुत अच्छी बोलते हैं, आपकी बातें मैं कल भी सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन कुछ का सवाल ऐसा होता है ना कि आपका मेम बना के डाल देते हैं, वो बहुत बुरा लगता है जी। क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से 3 महीने हो गए आज मेरे को फॉलो करते हुए, आपके क्वेश्चन जो पूछते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप उनके ऊपर बहुत अच्छे धारणाएं देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा है कि यहाँ पे मनोरंजन के लिए खाली आते राधे राधे जी। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही हैं कि कोई ऐसी भी है? आप बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा सवाल ये है, हाँ है? बोलो बोलो। जैसे गुरुजी मैं आज 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। किसकी शादी? मैं खुद की शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिल पा रही है। आप ऐसा कुछ बताइए ताकि मुझे सफलता मिल जाए। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, हाँ, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। तो घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? तो आप घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं है। तो माथे में भी बाल चाहती है माँ? माथे में बाल हो पूरी बहू के हैं। अब मम्मी लोग की तो बातें लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीच से? आप बताइए ऐसा क्या है कि मुझे सुंदर लड़की मिल जाए? तो पहले माँ से पूछ लो कि कहाँ कहाँ बाल हो कहाँ ना हो। कुछ ऐसा बताइए, मुझे ऐसा क्या देखना चाहिए लड़की में कि सब कुछ सही रहे? भाई लड़की आपको देखनी है, ब्याह आपको करना है, मैं क्या बता दूं? जब भी जाते हैं उनसे मिलने पहली बार तो वो पहला क्वेश्चन यही करती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमते हैं। कौन? जिस लड़की से हम मिलते हैं वो यही पूछती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। फिर आपने अच्छा घुमाएंगे पहले ही से प्लान? जी। तो उनसे बोल दिया करो वृंदावन घुमाएंगे, प्रयागराज जी घुमाएंगे। और कहाँ घूमने का विचार है? उनको तो देश के बाहर घूमना है। तो फिर देश के बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाओ। और कहाँ ले जाओगे? श्रीलंका ले जाना। श्रीलंका ले जाएं। नहीं, वहाँ पाकिस्तान तरफ ले जाना। ठीक। सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी, तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो ये बताओ सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। दुकानदार को तो बेचना है। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने, और अगले दिन फिर दे रहा था। गुरुजी मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप बताइए? पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। गुरुजी आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं। गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। सुना है आपने महाराज? हमने नहीं सुना। बहुत वायरल है महाराज जी। कि रात में सपने में गाना है बहुत, वो आते रहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ गुरुजी। ये गाना है बहुत, सपने में भी हम बर करते ही रहते हैं। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। अगर
स्त्री का अपमान हो तो स्त्री क्या करे? अपमान हो? हाँ। कौन अपमान कर रहा है आपका? पति। क्या बोल रहे हैं? गलत हो। गलत ऐसा बोल रहे? आए हैं पति? हम अकेले हैं। पति नहीं आए? तो विवाह कब हुआ आपका? 8 साल हुए। बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, एक मम्मी की छड़ा है। तो पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ जो कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 2 बीघा आबादी का। तो कितने बीघा जमीन है? अब 3 को नहीं बची। नहीं बची? बताओ, जमीन बेच के शराब पी रहे हैं। हमको गलत बताते हैं कि तुम घर में बर्बाद। बिहार में बहुत बड़ा वायरल हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कि एक बंदा बोल रहा है कि हम संतोष पागल ना आए, सुने होंगे यहाँ भी कोई, वो किसी और को नहीं, मेरे ही को बोल रहा था। तो आपके साथ किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है? क्या तंत्र मंत्र कर रखा है? अभी तंत्र मंत्र तो ये है कि जिस लड़की से हमने शादी की है, तो ऐसे लड़की को तो कोई दुनिया में नहीं है जो न रखे, लेकिन मैंने रखा। कैसे रखा? वहां भी मेरे तंत्र मंत्र ही किया गया था। क्या? शादी से पहले मैंने 6-7 घटना उसके घर के देखा था, जानकारी हो चुका था। हमने बोले इसको मैं नहीं रखूंगा, लेकिन ऐसे माइंड कर दिया गया कि हम ना घर से कहीं भाग पाए ना कुछ कर पाए।